टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आपको समष्टि अर्थशास्त्र की नई सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है उसी सीरीज का, अर्थव्यवस्था में चार क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आपने भी कहीं बुक्स के माध्यम से इसको जानने की कोशिश की होगी। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र CIG और विद X-M यानी कि परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र क्या होते हैं और उसकी कंप्लीट डिटेल्स इसमें हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र, जिसमें हम ये चारों क्षेत्र देखने वाले हैं, CIG और X-M। तो आइए देखते हैं संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की ये न्यू सीरीज। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं, उपभोग क्रिया, उत्पादन क्रिया एवं वितरण क्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि उपभोग क्रिया, इधर ये कुछ परिवार हैं जो इधर उपभोग का कार्य कर रहे हैं। उत्पादन क्रिया यहां हो रही है, आप देख सकते हैं। और वितरण क्रिया में आप देख सकते हैं जो उत्पादन हुआ है उसका वितरण भी किया जा रहा है। और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र है परिवार क्षेत्र, जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। तो परिवार हमारा ऐसा होता है, इसे हम परिवार क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। जितने भी उपभोक्ता हैं जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं उसे हम इसमें परिवार क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसे गृहस्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। परिवार क्षेत्र ही उत्पादन के साधनों या कारकों का स्वामी भी होता है। यह परिवार ही उत्पादन के जो भी साधन है उन सब का स्वामी होता है, क्योंकि यही सबसे मेन होता है। ठीक, आगे बढ़े। अब दूसरा है हमारा उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। या इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करते हैं, उत्पादक करते हैं, इसलिए हम इसे आई के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर या उत्पादक क्षेत्र, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले समस्त उत्पादक, चाहे फर्में हों जिन्हें हम इकाइयां, कंपनियां, फैक्ट्री या किसान सबके रूप में जानते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन करे, चाहे से कोई फैक्ट्री करे या कोई किसान करे, सब एक बराबर हैं अर्थव्यवस्था के लिए। और इन सबको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उत्पादन के लिए परिवार क्षेत्र से ये साधन, सेवाएं, भूमि, पूंजी, श्रम देते हैं। तो उत्पादक क्षेत्र को ये सेवा, संसाधन कहां से मिलते हैं? उत्पादन के साधन कौन देता है इनको? परिवार क्षेत्र देता है। भूमि, पूंजी, श्रम इनको कहां से मिलता है? परिवार क्षेत्र के द्वारा। फिर तीसरा क्षेत्र आता है हमारा सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। अब किस तरह से योगदान देती है अर्थव्यवस्था में सरकार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार दो तरह से योगदान देती है। पहला तरीका है उपभोक्ता रूप में सरकार। इस मद के अंतर्गत सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है। सरकार क्या करती है? जैसे उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है, वैसे ही सरकार भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करती है और उस पर खर्च करती है। जैसे सेना की कैंटीन है या पुलिस की कैंटीन है, किसी भी प्रकार की कैंटीन में जो सामान रखा है वो उपभोक्ता के रूप में सरकार ने खरीदा है कंपनियों से। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय, कानून व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय, सेना सुरक्षा आदि पर किया जाने वाला व्यय भी क्या है? उपभोक्ता रूप में सरकार का व्यय। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सब सरकार का उपभोग व्यय माना जाता है। जैसे आपने ध्यान होगा, कुछ हेलीकॉप्टर अभी भारत सरकार ने खरीदे हैं, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, वो क्या है? उपभोग रूप में सरकार के द्वारा किया गया व्यय।
ऐसे ही सरकार कोई एम्बुलेंस खरीदती है तो वो भी क्या है, उपभोग के रूप में सरकार के द्वारा किया गया व्यय। अब आगे बढ़े। अब आप देखेंगे ये हमारा राफेल आ चुका है। आपको पता ही है अभी अभी भारत सरकार ने फ्रांस से राफेल लिया है और इस राफेल की जो एक्सपेंडिचर है उसे हम किस में शामिल करते हैं, सरकार द्वारा किया गया उपभोग व्यय के अंतर्गत। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरकार द्वारा किया जाने वाला उपभोग व्यय माना जाता है। अब आता है उत्पादक रूप में सरकार, अर्थात सरकार इन्वेस्टमेंट रूप में क्या करती है, तो वो देखते हैं। इस मद में सरकार द्वारा विभिन्न फर्में, फैक्ट्री और संस्थान खोले जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाया जा सके और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सके। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI है हमारा, ये इंडियन रेलवेज है, ये दोनों ही क्या है, सरकार की कंपनियां हैं और दोनों ही क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करती है और सरकार के लिए और देश के लिए विकास को आगे बढ़ाती है। अब चौथा सेक्टर आता है हमारा विदेशी क्षेत्र, जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूप में जानते हैं। इसे हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। इसे शेष विश्व क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर आदि के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें एक देश का अन्य देशों के साथ होने वाला समस्त आयात एवं समस्त निर्यात शामिल किया जाता है। भारत निर्यात के रूप में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात ज्यादा करता है और हम आयात के रूप में सबसे ज्यादा आयात किसका करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का और टेक्नोलॉजी का आयात हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसलिए यहां मैंने आपको लैपटॉप दिखाया है कि लैपटॉप किसका प्रतीक है, टेक्नोलॉजी का। तो ये आयातित सामानों का प्रतीक है हमारे और ये निर्यातित किए जाने वाले सामानों का प्रतीक है। तो इस प्रकार विदेशी क्षेत्र में निर्यात और आयात दोनों को शामिल किया जाता है, जिसे हम व्यापार के नाम से भी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसको कहते हैं। उम्मीद है आपको ये अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र हैं वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे, उसमें किसी प्रकार की आपको अब दुविधा नहीं रही होगी। हमने चारों क्षेत्र देख लिए हैं, CIG और X-M। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।